हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ये टॉपिक आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है और इस एग्जाम्पल को मैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सब पहले हमको एग्जाम्पल को देख लेना है। एग्जाम्पल हमारे पास है x प्लस में y बराबर में 14, x माइनस वाई बराबर में 4 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, इनका हमें प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। तो पहले वाले समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप जो आपको करना है वो चीजें समझते जाइए, सारे स्टेप मैं क्लियर करते जाऊंगा। यहाँ दोनों समीकरण में से आपको जो भी पसंद हो, जो समीकरण आपको देखने में अच्छा लगे उस समीकरण को ले सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आपको समीकरण एक ही लेना है या समीकरण 2 ही लेना है। जिसमें जो दोनों समीकरण में जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं समीकरण 1 को लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे तो समीकरण 2 को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। बस स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है। ठीक है, समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से मैं सॉल्व करूंगा तो समीकरण 1 से करूंगा, आपको 2 से करना होगा तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 1 हमारे पास है क्या, x प्लस में y बराबर में हमारे पास 14 है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे दो चर दिखाई दे रहा है, इसमें से एक चर को हमें पक्षांतर कर देना है। ठीक है, x और y है तो इसमें से हमें y को पक्षांतर कर देना है। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 14 और माइनस का y। तो ये टर्म आपको, ये स्टेप याद रखना है कि आपको पहले एक समीकरण को लेना है। एक समीकरण को लेने के बाद से यहाँ पे दोनों जो चर हैं एक पास हैं, एक चर को हमें दूसरी तरफ भेज देना है, पक्षांतर कर देना है। तो y को हमने क्या किया, पक्षांतर किया, तो यहाँ पे प्लस में y था, इधर आकर के माइनस में y हो गया। तो x बराबर 14 माइनस का y आ गया। अब हमें क्या मिला, x का मान प्राप्त हो गया, x बराबर 14 माइनस का y मिल गया। अब क्या करना है हमें, जिस समीकरण को हम यूज नहीं किए हैं उस समीकरण को लेकर के उस समीकरण में हम x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने समीकरण 1 को यूज कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो समीकरण 2 को मैं लूंगा। ठीक है, तो समीकरण 2 को लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 को लेकर के x की जगह पे हम 14 माइनस का y लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बिना लिखे हुए नहीं होगा। तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 2 है क्या, x माइनस का y बराबर में 4 है। तो समीकरण 2 हमारे पास x माइनस का y बराबर में 4 है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे हम 14 माइनस का y लिख सकते हैं। तो 14 माइनस का y हो गया, यहाँ पे माइनस का y यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस का y लिख देंगे, बराबर में 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का y था, वो माइनस y है, और 14 माइनस y जो है x की जगह पे हमने लिख रखा है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे आगे, अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास 14 है तो 14 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 14 है तो 14 लिखेंगे, यहाँ माइनस, दोनों में क्या है, माइनस है, और ये भी y है ये भी y है, तो दोनों y मिल करके क्या हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2y हो गया, बराबर में हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, इसके आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस 2y को हम यहीं पे रखेंगे और इस 14 को हम इस 4 के पास भेज देंगे, क्योंकि ये भी अचर है और ये भी अचर है, अचर अचर को हम एक पास कर देंगे। तो इस 14 को हम इस 4 के बाद 4 के पास भेजेंगे, तो ये 14 इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2y बराबर में, ये अगर हम 14 में से 4 को घटाएंगे या 4 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्लस में है और ये माइनस में 14 है, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लग जाएगा और घट जाएगा, 14 में से 4 घटेगा तो 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ गया। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आगे देखिए सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, 2y, माइनस और माइनस कट गए हैं, 2y बराबर में क्या आ गया है, 10। अब y का अगर मान निकालना चाहे यहाँ पे तो 10 बट्टा का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर गुना में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा 2, 2 से 10 को काट देंगे, क्या आ जाएगा, 2 पचे 10, 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे हमने जो x का मान निकाला है वो एक्चुअल x का मान नहीं है, वो जो x का मान निकलना चाहिए वो नहीं है, बस x का मान हमने इसलिए निकाला ताकि मैं y का मान निकाल सकूं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैंने y का मान तो निकाल लिया। अब जो x की एक्चुअल वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी भी समीकरण को ले लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जिसमें भी आपको रखना इजी लगे उसको आप ले सकते हैं। तो समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 में क्या है हमारे पास, x प्लस में y बराबर में 14 है। अब इसमें जो है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो y का मान रखेंगे इसमें समीकरण 1 में। y बराबर क्या है, 5 है। x की जगह पे हम x रखेंगे, प्लस में y की जगह पे हम 5 रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 14। ठीक है। अब x जब निकालेंगे यहाँ पे, तो 5 को हम इस अचर पद के पास भेजेंगे, तो प्लस में 5 है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 5। ठीक है, तो x बराबर हो गया हमारे पास 14 माइनस का 5। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। 14 में से अगर 5 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 5 क्या होता है 14। अब यहाँ पे x का जो मान हो गया वो 9 हो गया। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू जो है 9 और y की वैल्यू जो है 5 प्राप्त हो जाएगी, और ये इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे समीकरण को हल करेंगे इस वीडियो में आपने सीख चुके। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।